का रुख करना चाहूंगा। हम पाकिस्तान को कितना सिंसियर न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट मान सकते हैं? जहां तक टेररिस्ट की बात है, टेररिस्ट को वहां पर इनाम इकराम से नवाजा जाता है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट होना क्या एक ऐसा वोलेटाइल कंडीशन है जो कभी भी पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकती है, केवल भारत के लिए नहीं? तो राजीव जी, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है, और अभी हमने इसको देखा कि उनके मिनिस्टर्स बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल और न्यूक्लियर धमकी दे रहे थे। तो जो देश सोच ये रखता है कि बार बार वो न्यूक्लियर आपको ब्लैकमेल या आपको धमकी अपना देगा, हम उसको रिस्पॉन्सिबल कैसे अपना समझ लें। दूसरा, ये जो किराना हिल का जो इंसिडेंट है, ये पाकिस्तान का सेल्फ क्रिएटेड है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान अपना खुद वो जो लापरवाही से जो अपना मिसाइल्स का अपना उस टाइम पे जो कुछ लॉन्च की सोच रहा होगा, और यू उस टाइम पे एक प्रीमेच्योर धमाका हुआ है वहां पे, जिसकी वजह से ये जो न्यूज आ रही है कि कुछ रेडिएशन लीक हुआ है। आप जानते हैं कि चेरनोबिल में क्या हुआ, और ये हमने देखा कि वो जो लीक था वो 1 लाख किलोमीटर तक लोगों को अफेक्ट किया था। और पहले भी पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। देरा गाजी खान में भी उनका एक न्यूक्लियर ये है फैसिलिटी है, जो वहां पे यूरेनियम माइंस रखी जाती थी। और पहले भी एक ऐसा एक्सीडेंट वहां पे हुआ। इसका ये मतलब है कि जो पाकिस्तान के सिस्टम्स हैं अपने न्यूक्लियर को सुरक्षित रखने के लिए, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो गाइडलाइंस हैं, वो शायद पाकिस्तान अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करे। इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये बोलता है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर जो स्टोरेज है, उसकी जो फैसिलिटी है, वो उसको अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बार बार हमको इसको देखना एक्चुअली पड़ रहा है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है कि आइए ये फैसिलिटीज को टेक ओवर करे और उसको मेंटेन करे। तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक वो सेफ्टी मैकेनिज्म है। और जैसे आपने बताया कि अगर ये न्यूक्लियर लीक हो जाता है, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए भी खतरा हो सकता है, पाकिस्तान अकेले के लिए नहीं, बिकॉज ये स्प्रेड कर सकता है और शहरों में और जगहों में। और जैसे आपको मैंने बताया कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर को इसने अफेक्ट किया था, तो पाकिस्तान के जो जो नेबर्स हैं और उनके साथ वाले देश हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं। तो ये आई थिंक पाकिस्तान की हित में होगा कि वो अपने पूरे सिस्टम्स को चेक करें, अच्छी तरीके से करें, और आईएईए की मदद ले। ये देखिए, ये जो ट्रीटीज की हम बात करते हैं ना, जो 1988 में साइन हुई थी, 1991 में 27 जनवरी को लागू हुई थी, और हर एक साल 1 जनवरी को हम एक दूसरे को जानकारी देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है ट्रीटीज का। क्योंकि लड़ाई में, और जैसे अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, ये पाकिस्तान तो कोई भी ट्रीटी को फॉलो नहीं करता है। और ये जेनीवा कन्वेंशन के तहत आर्टिकल 56 और आर्टिकल 15 भी है, जो भी ये पाकिस्तान को हिदायत अपना देता है कि इस तरीके की लापरवाही नहीं हो सकती है। और इसीलिए ये बहुत सही वक्त है, आपने एक इसको बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम निकाला है इसके ऊपर, जागरूकता देने के लिए अपने भारत में भी और अपने वर्ल्ड में भी, कि अभी टाइम आ गया है। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, जिस तरीके की लापरवाही वो कर रहे हैं, वो कोई टेररिस्ट के हाथ तो नहीं लगेगा, बिकॉज अभी वो एक सिचुएशन ऐसी आई नहीं है पाकिस्तान में। बट एट द सेम टाइम, जो पाकिस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फौज है, जो इस फैसिलिटी को मैनेज करती है, वो शायद कॉम्पिटेंट नहीं है। और ठीक। वर्ल्ड और वर्ल्ड इसका
जो चांस नहीं ले सकता इस इनकॉम्पिटेंस का, और इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसमें दखल दे और पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टेक ओवर करे और उसको मेंटेन करे। मेजर जनरल राजन कोचर का यहां पर जोर है कि आईएईए को दखल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल भारत के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के लिए है। अगर हम टेंटेटिव या एक जो कैलकुलेशन आ रहा है 170 एटॉमिक वॉरहेड्स का पाकिस्तान के पास, वो भी अपने आप में इतने हैं कि एक बड़ी तबाही आ सकती है। लेकिन एक बड़ी खबर ले लें, उसके बाद मैं रुक करूंगा। निपुण आलम म्यान मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और बाकी सुरेंद्र सिंह लाली जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जेके बंसल भी जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर यह कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस